अब हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस 5% हमारे पास जो कार्डिक एंड होता है स्टमक का, वहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है, और 75% हमारे पास जो है फंडस और बॉडी रिलीज़ करवा रही होती है। जो फंडस होता है वहाँ पे म्यूकस सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स होते हैं, ECL होते हैं, डी सेल्स होते हैं, और ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल्स होते हैं। म्यूकस सेल्स आई बात है म्यूकस रिलीज़ करवाते होते हैं। जो चीफ और जाइमोजेनिक सेल्स होते हैं बेसिकली वो आपके पास पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज रिलीज़ करवा रहे होते हैं, और ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl रिलीज़ करवाते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द HCl जिसका कंटेंट होता है ऑक्जेंटिक सेल का, हम इसको ऑक्जेंटिक ग्लैंड भी कहते होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ पाइलोरिक ग्लैंड्स होते थे जो कि हमारे पास G और D सेल्स कंटेन करते हैं, वो एंट्रम ऑफ स्टमक पे होते हैं। 99% गैस्ट्रिक जूस में वी हैव वाटर, और बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की। जैसे जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड सलाइवा में वही इधर भी है। जो pH होती है गैस्ट्रिक जूस की दैट इज़ 1.3 से 2.6 तक होती है। सलाइवा की 6.4 6.9 होती है। गैस्ट्रिक जूस की 1.3 2.6 होती है। अगेन हाइपोटोनिक होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इंक्रीज़ होता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन जब इसकी इंक्रीज़ होती है तो टॉनिसिटी भी हमारे पास इंक्रीज़ होती है। जो फंक्शन होता है हमारे पास गैस्ट्रिक जूस का दैट इज़ बेसिकली, अगर हम लोग इसके कंटेंट वाइज फंक्शन देखें तो HCl इज़ वन ऑफ द कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये HCl जो होता है ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता होता है और एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता होता है हमारे पास टू फॉर दी पेप्सिन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। और वो फंक्शन क्या है कि प्रोटीन की उसने ब्रेक डाउन करनी है। दो इंपॉर्टेंट होगी, एंटीसेप्टिक के तौर पर ये एक्ट करता होता है। HCl की अमाउंट कम होती है तो लैक्टिक एसिडोसिस होने शुरू हो जाता है, डेंटल डिके होता है। आयरन की एब्जॉर्प्शन करता होता है। HCl सिक्रीशन इंक्रीज़ होती है अगर आपके पास एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रिन और हिस्टामिन अगर आपके पास ज़्यादा होता है तो HCl की सिक्रीशन इंक्रीज़ होती है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन और सेरोटोनिन की अमाउंट बढ़ती होती है तो HCl की सिक्रीशन कम हो जाती होती है। पेप्सिन हम लोगों ने ऑलरेडी बात की कि पेप्सिन जो आपके पास रिलीज़ एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म यानी कि पेप्सिनोजन की फॉर्म में हमारे पास ये रिलीज़ होता है, और फिर पेप्सिनोजन जो होता है बिकॉज ऑफ द HCl वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन जो होता है वो हमारे पास 3 टाइप ऑफ पेप्सिनोजन रिसेप्टर से फॉर्म हो रहा होता है। और जो पेप्सिन कुछ होता है जो कि यूरिन से रिलीज़ हो जाता होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरोपेप्सिन। इसका मेजर काम जो होता है ना कि कर्डल करता होता है मिल्क को। बेसिकली हमारे पास बाय द कन्वर्जन ऑफ मिल्क प्रोटीन कैसीन टू पैराकेसिन, यानी कि जो मिल्क प्रोटीन कैसीन होती है उसको पैराकेसिन में कन्वर्ट करता है। पैराकेसिन कैल्शियम से कंबाइन करके कैल्शियम पैराकेसिन बना देती होती है। और ये बेसिकली हमारे पास जो कैल्शियम पैराकेसिन होती है या पैराकेसिनेट जो होता है वो आपके पास कर्डल करता होता है मिल्क को। इन केस ऑफ इन्फेंट्स पेप्सिन ने ये काम करता होता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, वहाँ पर रेनिन होता है। बाकी गैस्ट्रिक लाइपेज होता है जो कि हमारे पास फॉस्फोलाइपेज के ऊपर एक्ट करता होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है।